आप सभी का स्वागत है समर्पण क्लासेस के इस यूट्यूब मंच पर। अभी तक हमने शिक्षण अभिरुचि में 3 वीडियोस पढ़े हैं शिक्षण अधिगम के अंदर, और ये शिक्षण अधिगम का आज चौथा वीडियो है। इसमें हम शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेंगे, क्योंकि विस्तृत जानकारी आपको मनोविज्ञान में लेनी होती है जो आपके रीट प्री मेंस में इनमें पढ़ाई जाती हैं। किंतु फिर भी संक्षिप्त जानकारी, जैसा कि एक सामान्य विद्यार्थी को भी इतना तो पता होना ही चाहिए कि भारत में जो शिक्षा का अधिकार हैं उससे संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। जैसे कि इसका नाम क्या है, पहले तो इसका सामान्य और इसका सही पूरा नाम जानते हैं। सामान्यतः हम इसे कहते हैं राइट टू एजुकेशन, बोले तो शिक्षा का अधिकार। एक्ट का मतलब होता है अधिनियम, और 2009 को वैसा का वैसा लिख दिया जाता है, तो सामान्यतः हम इसको बोलते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। किंतु यह इसका सही नाम नहीं है। पेपर के दिन आ जाए कि बताओ आरटी एक्ट 2009 का सही नाम क्या है, तो हमें ये लगाकर नहीं आना है, ये तो बोलचाल की भाषा वाला नाम है, जबकि इसका सही नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। यानी यहाँ निःशुल्क और अनिवार्य रूप से बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया है, और ये कब बनाया है? 2009 में बना है। यानी भारत सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की थी 29 अगस्त 2009 को, और इसे संपूर्ण भारत में लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। अब जो मैंने हाईलाइट कर रखा है वो ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए ये प्रश्न आपको अच्छे से याद रखना है। भले ही आपको अधिसूचना का प्रश्न न पूछे, बट आपको ये लागू होने का प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा कि ये आरटी एक्ट 2009 कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ है। जब ये लागू हुआ तो भारत इसे लागू करने वाला विश्व का 135वां देश बना। अब इस अधिकार अधिनियम में ध्यान देना है आपको, टोटल 7 अध्याय चैप्टर्स हैं और कुल 38 धाराएं हैं। कितनी हैं? 38 धाराएं हैं, जिनमें वर्तमान में एक धारा बढ़ा दी गई है, तो वर्तमान में 39 धाराएं हैं। किंतु जब इसे 1 अप्रैल 2010 को लागू किया था उस समय 7 अध्याय और कुल 38 धाराएं बोले तो नियम हैं, और उनकी पालना करते हुए शिक्षा का अधिकार जो है लागू होता है। और ये जो अधिकार अधिनियम है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का, ये 6 से 14 वर्ष के बालकों पर लागू होता है कि कोई भी बालक जिसकी उम्र 6 साल से अधिक है और 14 साल तक है, तो उसे कक्षा 1 से 8 तक प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य रूप से प्रदान की जाएगी। तो आई होप ये इतना तो आप समझ गए होंगे कि इसे लागू कब किया गया, कितने इसके अंदर अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं, और किस आयु वर्ग के लिए बना है, इसका सही नाम क्या है, इसे भारत ने जो लागू किया वो भारत उस समय कौन से नंबर का देश बना, इसका सामान्य नाम क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं शिक्षा के लेकर। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिक्षा किस सूची का विषय है। अब देखिए, आपने अगर राजनीति विज्ञान या संविधान के बारे में थोड़ा पढ़ा होगा तो सूचियां 3 प्रकार की बताई जाती हैं। एक सूची होती है राज्य सूची, एक होती है संघ सूची, और एक होती है आपके समवर्ती सूची। तीनों में क्या अंतर है कि जो भी राज्य सूची का विषय होगा उस पर सारा खर्च, सारा ध्यान राज्य को देना है। संघ का है तो सारा ध्यान संघ देगा, बोले तो केंद्र देगी। और अगर समवर्ती का है तो इसमें संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों अपना योगदान देते हैं। यानी अगर पूछे कि शुरुआत में जब इसको अधिकार अधिनियम नहीं बनाया था तब ये किसका विषय थी? राज्य सूची का विषय थी, यानी राज्य सरकार जो है शिक्षा का प्रबंधन अपने हिसाब से कर रही थी। बट बाद में 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 के अंदर, और फिर हमने शिक्षा को वर्तमान में राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची का विषय बना दिया। बताइए किसका बना दिया? समवर्ती सूची का विषय बना दिया। तो अगर पूछे कि शिक्षा वर्तमान में किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। इसके बाद अगर पूछे कि पहले ये किसका विषय थी, तो ये राज्य सूची का विषय थी। इसको समवर्ती सूची का विषय बनाया गया, तो कब बनाया गया? 1976 में। किस संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन के तहत। अब हम आ जाते हैं राजस्थान में जो आरटी एक्ट हैं, इसको बाद में अलग से नियम बनाकर भी लागू किया गया था। अब चूंकि आरटी एक्ट 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया, तो उसके बाद राजस्थान में भी इसे एक अधिकार के बाद नियमावली बनाकर फिर से लागू किया गया था। तो अगर प्रश्न आ जाए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है
उसको राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, तो हमें उसका नाम बताना है। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, उसके बाद में ये शब्द आना जरूरी है, नियम 2011। तो राजस्थान सरकार ने 2011 में एक इस आरटी एक्ट के पीछे नियम बनाकर इसको लागू किया। तो इसका सही नाम क्या है, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011, जिसे आरटी एक्ट जो है 2009 वाला, उसकी 38वीं नंबर की धारा का प्रयोग करते हुए बनाया गया है। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। हमने पढ़ा है कि इसमें 38 धाराएं थी और इस 38वीं धारा में कहा गया था कि राज्य अपने हिसाब से इस आरटी की धारा का प्रयोग करते हुए, संशोधन करते हुए अपने यहाँ नियम जारी कर सकता है। तो राजस्थान ने भी ऐसा ही किया। 38वीं धारा का प्रयोग करते हुए राजस्थान में नियमावली या कुछ नियम बनाकर अलग से इसमें लागू किए गए, जिसको 29 मार्च 2011 में अधिसूचना जारी करके बताया गया और फिर इसे 1 अप्रैल 2011 से लागू किया गया। अब देखिए प्रश्न कैसे आता है। जब आपसे पूछेगा कि आरटी एक्ट कब लागू हुआ, तब उसे लागू होने के बारे में पूछेगा, उसकी अधिसूचना का प्रश्न कम पूछता है। पर जब आपसे राजस्थान के संदर्भ में पूछेगा तो आपको 29 मार्च 2011 की अधिसूचना के बारे में पूछेगा, यानी कि आपको बताना है कि जो अधिसूचना जारी हुई थी वो किस तारीख को हुई, 29 मार्च 2011। आपसे ये लागू होने के बारे में नहीं पूछता है, तो आपको अधिसूचना की ही दिनांक याद करके जानी है। और ये जो नियम 2011 में बनाए गए शिक्षा को लेकर राजस्थान में, इसके टोटल 10 अध्याय 10 भाग बनाए गए और इसमें धाराएं या नियम 29 हैं। तो 29 जो हैं इसमें नियम बनाए गए और 10 भाग इसके किए गए हैं जो राजस्थान के अंदर चलता है। तो दोनों बातें हमने यहाँ सीख ली हैं। अब बढ़ते हैं कि जो विद्यालय ओपन किए जाते हैं इस गाँव के अंदर, वो किस हिसाब से होते हैं। तो कोई भी जो प्राथमिक स्कूल होता है, प्राइमरी स्कूल, अगर वो स्थापित करना है तो उसे स्थापित करने के लिए 1 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है और 2 किलोमीटर की दूरी तक उच्च प्राथमिक स्कूल खोला जाता है। 1 से 5 का जो विद्यालय है वो 1 किलोमीटर की दूरी तक खोल सकते हैं और 1 से जो 8 का स्कूल है उच्च प्राथमिक, उससे 2 किलोमीटर की दूरी तक ओपन किया जाता है। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं आरटी का जो गाना है वो क्या है। आरटी जो एक्ट 2009 में लागू हुआ, उसमें एक थीम सॉन्ग रखा गया था और थीम सॉन्ग था टन 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 सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुम्हें पुकारे। ये जो है आरटी एक्ट का गाना था। वर्तमान में शिक्षा आपको पता है एक मूल अधिकार है, पर शुरू से मूल अधिकार नहीं थी। तो अब ये मूल अधिकार कब बनी, तो इसको मूल अधिकार बनाया था तपस मजूमदार समिति। एक बार हम उस समिति का नाम जान लेते हैं। शिक्षा शुरू में मूल अधिकार नहीं थी, फिर 1999 में एक समिति बनाई गई जिसका नाम था तपस मजूमदार समिति। इस समिति ने सिफारिश की कि जीवन जीने का अधिकार होए, अनुच्छेद जीवन जीने का जो अधिकार है वो हमारा अनुच्छेद 21 के तहत आता है। ऐसे ही शिक्षा को भी अधिकार बनाना चाहिए और इसी के अंदर शामिल करना चाहिए। तो तपस मजूमदार वो समिति वो थी जिसने अनुच्छेद 21A बनाया, बोले तो शिक्षा को मूल अधिकार बनाने के बारे में अनुशंसा की, बताया। फिर इसी को ध्यान में रखकर भारत में 86वां संविधान संशोधन किया गया जो 2002 को हुआ। 2002 से पहले यानी 86वां संविधान संशोधन लागू होने से पहले शिक्षा एक मूल अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं थी। शिक्षा राज्य अपने हिसाब से उसे दे रहे थे, किंतु जब इसे 2002 में मौलिक अधिकार बना दिया तो अब प्रत्येक बालक को इसको प्राप्त करने का अधिकार मिल गया था। प्रत्येक बालक कौन, जो 6 से 14 वर्ष का है, यानी शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के बाद इसको अधिकार के रूप में जोड़ा गया और हमने संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 21 के अंदर ए वाला, अनुच्छेद 21 के अंदर ए वाला जो है अनुच्छेद बनाया। और ये ए का मतलब ये है कि जीवन जीने के अधिकार के अंदर पहला अधिकार है कि बच्चे को जो है शिक्षा मिले। शिक्षा बच्चों को अनिवार्य रूप से दी जाएगी और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दी जाएगी। ये जो भारत में आरटी एक्ट बना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना, इसकी शुरुआत करवाने वाले व्यक्ति थे गोपाल कृष्ण गोखले। अतः उनको आरटी एक्ट का जन्मदाता कहा जाता है। तो शिक्षा का अधिकार जो है इसका जन्मदाता पूछे तो हमें बताना है
गोपाल कृष्ण गोखले 1910 में गोखले के नाम से बिल बना और ये बिल दिल्ली में पास करवाया गया था, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा के बारे में कहा गया था। और एक आपसे पूछ सकता है कि इसके वास्तविक जन्मदाता कौन हैं, तो हमें बताना है जस्टिस उन्नी कृष्णन। और इन्होंने 1993 में आंध्र प्रदेश सरकार के विरुद्ध एक फैसला दिया कि अनुच्छेद 21 जिसको जीवन जीने का अधिकार कहा जाता है, उसी के तहत 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा दी जाएगी। तो 1993 में जस्टिस उन्नी कृष्णन ने पहली बार जीवन जीने के अधिकार के अंदर इसको शामिल किया गया था शिक्षा को। और फिर उसके बाद जो मजूमदार समिति बनी, उसने फिर इसको अनुच्छेद 21A के रूप में जोड़ने के बारे में कहा। तो ये यहाँ तक हमने पढ़ा है कि कौन कौन सी समिति शिक्षा के अधिकार से जुड़ी हुई हैं, किसे शिक्षा के अधिकार का जन्मदाता या वास्तविक जन्मदाता कहा जाता है। अब इस अधिकार अधिनियम की जो 38 धाराएं हैं 2009 वाले की, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण धाराएं आपको याद रखनी हैं। जैसे धारा संख्या 4 बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इसमें क्या है, इसमें है कि जो विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है वो आयु के अनुसार दिया जाएगा। चूँकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को एडमिशन देना है, तो अगर कोई बालक 6 वर्ष का हो चुका है तो उसे कक्षा 1 में प्रवेश देंगे, 7 साल का हो चुका है तो कक्षा 2 में, 8 साल का है तो कक्षा 3 में, 9 साल का है तो कक्षा 4 में, 10 साल का है तो कक्षा 5 में, 11 साल का है कक्षा 6 में, 12 साल का है कक्षा 7 में, और 13 साल का या 13 से ज़्यादा वर्ष का हो चुका है तो उसे 8वीं में प्रवेश देंगे। यानी अगर कोई बालक मान लो कि डायरेक्ट 7 साल का पढ़ने आया है, तो अब उसे कौन सी क्लास में प्रवेश देंगे, कक्षा 2 में, क्योंकि हमें पता है कि कक्षा 1 में एडमिशन मिलता है 6 वर्ष का होने पर। तो ये हमें बेसिक पता होना चाहिए। ऐसे ही एक धारा है जिसका नाम है धारा संख्या 7, और इस धारा संख्या 7 में कहा गया है कि जो भी विद्यालय खोले जाएंगे उनमें वित्तीय व्यवस्था केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर करेगी। तो प्रत्येक राज्य में 60% जो पैसा होता है विद्यालय स्थापना को लेकर वो केंद्र सरकार खर्च करती हैं, और 40% पैसा राज्य सरकार खर्च करती हैं। और यहाँ नोट लगा के मैंने लिखा है पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य मतलब भारत के पूर्व दिशा में स्थापित जो राज्य हैं, असम, मेघालय वगैरह, इनमें 90% जो है पैसा देता है आपका केंद्र, और राज्य कितने पैसे देते हैं, ओनली 10%। तो ये पूर्वोत्तर राज्यों में शिक्षा का खर्च अलग है, जबकि अन्य राज्यों में शिक्षा का खर्च 40 और 60 का है। फिर है धारा संख्या 12। इस धारा संख्या 12 में कहा गया है कि प्रत्येक निजी विद्यालय जो प्राइवेट स्कूल होगा वहाँ 25% जो सीटें होगी उन पर निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। कैसे बच्चों को, असुविधाग्रस्त बच्चों को। असुविधाग्रस्त बच्चों में SC, ST, OBC, EWS, इसके अलावा घुमंतु गरीब परिवार के जो बच्चे हैं इनको निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा, और इनके जो प्रवेश का पैसा है वो राज्य सरकार वहन करेगी। तो निजी विद्यालयों में कितने % सीटों पे प्रवेश हैं, 25% सीटों पे निःशुल्क प्रवेश हैं। फिर अन्य महत्वपूर्ण धारा में एक धारा आती है धारा संख्या 17, और ये धारा संख्या 17 बहुत जरूरी है। ऐसे याद रखिए, धारा संख्या 17 बच्चे के ऊपर नहीं आएगा कोई खतरा, और बच्चे के ऊपर खतरा क्या होता है, दंड देना, चाहे वो शारीरिक रूप से दे चाहे उसे मानसिक रूप से परेशान करे। तो कोई भी शिक्षक, कोई बाहरी व्यक्ति बच्चे को परेशान नहीं कर सकता, शारीरिक रूप से भी नहीं कर सकता है और मानसिक रूप से भी नहीं कर सकता है। फिर अगला है धारा संख्या 21। इसमें एक समिति बनाने के बारे में कहा जाता है जिसको कहते हैं SMC। SMC का मतलब होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, बोले तो विद्यालय प्रबंधन समिति। विद्यालय में मैनेजमेंट के लिए कमेटी बनाई जाती है जिसे कहा जाता है SMC। इसमें टोटल 16 सदस्य होते हैं, और इस समिति की बैठक होती है हर महीने अमावस के दिन। इसमें 16 में से 50% महिलाएं होना अनिवार्य हैं, और 75% बोले तो 2/3 जो हैं अभिभावक होना जरूरी हैं। और यहाँ जो सचिव बनाया जाता है लेखा जोखा रखने के लिए, वो हेडमास्टर बोले तो प्रधानाध्यापक को बनाते हैं, जबकि इस समिति 16 सदस्यों की समिति का जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होगा वो कोई हेडमास्टर नहीं होगा, वो बनाए जाएंगे अभिभावकों में से, माता पिताओं में से। और इस समिति का कार्य होता है मध्याह्न जो भोजन होता है, मिड डे मील जो मिलता है, दोपहरी का भोजन वो सही से मिले,
भामाशाह जो स्कूल में विकास के लिए पैसे देते हैं उनको प्रेरित करें, विद्यालय संचालन में सहायता करें शिक्षकों की प्रधानाचार्य की, ये एसएमसी के कार्य होते हैं। अब देखते हैं एक महत्वपूर्ण धारा जो शिक्षकों से संबंधित है जिसका नाम है धारा संख्या 24 और ये है शिक्षकों के ड्यूटी, शिक्षक को क्या क्या करना है ये सरकार ने इसके अंदर बता रखा है। जैसे प्रत्येक शिक्षक विद्यालय समय पर ही विद्यालय आवे और नियमित रूप से आएँ, बीच में रोज़ जो है छुट्टियां कम करे, कम से कम यानी कि छुट्टियां न करे। फिर है पाठ्यक्रम संचालन, जो सरकार ने पाठ्यक्रम बनाया है उसको अच्छे से पढ़ाएं और सरकार जो प्रशिक्षण देती है ट्रेनिंग के लिए कहती है तो उसको प्रशिक्षण लेवें, समय समय पर पढ़ाते रहे ताकि पाठ्यक्रम पूरा हो जाए और अभिभावकों से संपर्क करें ताकि बच्चों की जो प्रगति है, प्रोग्रेस है, उसके बारे में संपर्क लिया जा सके। ऐसे ही अगली धाराएं धारा 25 और इसमें कहा गया है कि छात्र और शिक्षक का अनुपात होगा, मतलब कितने बच्चों पर कितने टीचर लग सकते हैं इसके बारे में बताया गया है। तो जो एक प्राथमिक स्कूल होता है प्राइमरी स्कूल, वहाँ 30 बच्चों पे एक टीचर लगाया जाता है और उच्च प्राथमिक विद्यालय जो होता है अपर प्राइमरी स्कूल, वहाँ प्रत्येक 35 बच्चों पर एक टीचर लगाया जाता है। तो इसके बारे में भी जानकारी ले चुके हैं। अब हम अंतिम रूप में धारा 29 को पढ़ते हैं। धारा 29 में हमें बताया गया है कि पाठ्यक्रम और मूल्यांकन होगा, बच्चे को पाठ्यक्रम दिया जाएगा और उस पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्य पुस्तकें जारी होगी और बच्चे का समय समय पर मूल्यांकन भी होगा। तो पाठ्यक्रम और संचालन और मूल्यांकन के लिए केंद्र में एक संस्था है जिसको कहते हैं एनसीईआरटी और राज्य में होता है आरएससीईआरटी। तो अगर पूछे कि पाठ्यक्रम बनाना और मूल्यांकन का कार्य कौन करता है, केंद्र में एनसीईआरटी और राज्य में कौन करता है, आरएससीईआरटी। तो एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या था, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जब मैं आपको सीसी वाला वीडियो पढ़ाऊंगा तब इसकी फुल फॉर्म्स, ये क्या काम करती है, सारी चीज़ें आपको वहाँ बता दूंगा। अभी आपको इतना याद रखना है कि पाठ्यक्रम बनाने वाली संस्था केंद्र में एनसीईआरटी होती हैं और राज्य में होती हैं आरएससीईआरटी। चूँकि राजस्थान में है तो ये आरएससीईआरटी के नाम से हैं। एनसीईआरटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और आरएससीईआरटी का मुख्यालय है उदयपुर में। ये सर्वोच्च शैक्षिक प्राधिकारी संस्थान हैं, यानी शिक्षा से जुड़ी हुई राज्य और केंद्र स्तर पर सबसे बड़े संस्थान हैं। अंतिम बात करते हैं शिक्षकों के काम से लेकर कि शिक्षकों को एक साल में कितने दिन पढ़ाने जाना होता है, कितने घंटे पढ़ाते हैं, एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाते हैं, उससे संबंधित। तो देखिए जो प्राइमरी टीचर होता है कक्षा 1 से 5 का टीचर, उसे हर साल 200 दिन पढ़ाने होते हैं अधिकतम और 800 घंटे उसको पढ़ाने होते हैं और एक सप्ताह में वो 45 घंटे पढ़ाएगा भी सही और ट्रेनिंग भी करेगा। ऐसे ही यूपीएस टीचर जो अपर प्राइमरी स्कूलों में जो टीचर लगते हैं लेवल 2 वाले, उनको 220 दिन पढ़ाना होता है एक वर्ष में और 1000 घंटे टोटल पढ़ाना होता है और मिनिमम 45 घंटे उसको जो है हर सप्ताह पढ़ाना होता है। तो आई होप इस शिक्षा के अधिकार अधिनियम से संबंधित समस्त बातें मैंने आपको समझा दी हैं कि एसएमसी क्या है, शिक्षकों के क्या कर्तव्य हैं, अनुपात कितना चलता है, ये मजूमदार समिति ने क्या किया था, शिक्षा को अधिकार अधिनियम बनवाया और फिर कितनी कितनी दूरी पे विद्यालय ओपन किए जाते हैं। इसके अलावा मौलिक अधिकार बना, इसके लिए हमने कौन सा अनुच्छेद जोड़ा और कौन सा संविधान संशोधन किया और इसके अलावा सामान्य बात की कि इसका सही नाम क्या है, इसे कब लागू किया गया, इसका राजस्थान में नाम क्या है, कितने अध्याय कितनी धाराएं हैं, तो समस्त जानकारी ली हैं। अगर आपको हमारे इस चैनल पे वीडियो अच्छे लगते हैं तो ये इसको आपको यूट्यूब को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि ऐसे ही आगे अच्छा कंटेंट आपको मिल सके।